अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो आज का हमारा टॉपिक sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें जब अटेम्प्टेशन करनी है इसकी, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन: अ प्रोसेस इन विच 1s and 2p atomic orbitals of slightly different shapes and energies are mixed together to form new 3sp2। ये 3 आप इसी फॉर्म में लिख दें या 3 आप अल्फ़ाबेट्स में लिख दें, एक ही बात है। 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड एनर्जीज। बिल्कुल डेफिनेशन बेटा उसी तरह है जिसी तरह हमने sp हाइब्रिडाइजेशन की पढ़ी थी। मतलब ये कि एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसकी शेप्स और एनर्जीज डिफरेंट है, आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप होने के बाद 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं जिनकी सेम शेप और सेम एनर्जीज होती है। उसके बाद बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बेटा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। देन एग्जाम्पल में इसकी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, जो कि इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो कि sp2 को फॉलो करती है। और दूसरी एग्जाम्पल इसकी इथीन, इसका नाम इथीन है, इथीन। अब इथीन मॉलिक्यूल में ये जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम, ये भी sp2 को फॉलो करता है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं, BF3 फॉर्मेशन को, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इन BF3 सेंट्रल एटम इज बोरॉन। सेंट्रल एटम क्या है जी? बोरॉन। उसके बाद सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसमें बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 5 है इसका एटॉमिक नंबर, और 1s2 2s2 2s के अंदर 2 और 2p के अंदर 1, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसकी ग्राउंड स्टेट अगर ड्रॉ करें तो 1s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2, और जो 2px 2py 2pz, क्योंकि ये पूरा सबशेल इन्वॉल्व है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2px में आएगा, 2py और 2pz खाली होंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि 2s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और 2py में चला जाता है। यहाँ से एक्साइटेशन हुई और कहाँ चला गया? 2py में इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। पहले कितने थे? एक अनपेयर्ड ग्राउंड स्टेट के ऊपर। एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं। उसके बाद हाइब्रिड स्टेट में जस्ट इसके नेम चेंज करने हैं आपने। नेम यानी sp2 sp2 sp2, ये 2pz वैसे रहेगा क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था और ये इन्वॉल्व नहीं हुआ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। इन्वॉल्वमेंट में कैसे कि 2s 2px 2py ये तीनों इन्वॉल्व हुए, यानी एक s का और 2 p के ऑर्बिटल ये इन्वॉल्व होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे, जैसे sp2 sp2 और sp2। सिर्फ इन्हीं के नाम चेंज करने हैं, बाकियों के नहीं करने। ये भी 1s वैसे रहा, ये भी 2pz वैसे ही रहा। अब फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हमने उसकी शेप ड्रॉ करके देखनी है कि शेप बनती किस तरह है। यानी डेफिनेशन में भी हमने कहा था 1s and 2p, इधर भी हमने फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये वाली स्टेट ही बेटा ड्रॉ करनी है। एक्साइटेड स्टेट पहले मैंने लिखी है, और एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड कौन से थे? 2s 2px 2py। ये मैंने 2s लिख दिया, ये 2py 2px लिख दिया, 2py लिख दिया, 2s 2px 2py। ये आपस में ओवरलैप हुए, इंटरमिक्स हुए, इन्होंने इंटरमिक्स होकर ये हाइब्रिड स्टेट बना दी। और हाइब्रिड स्टेट में 3 ऑर्बिटल sp2 sp2 sp2, तीनों हाइब्रिड, तीनों की शेप सेम, तीनों की एनर्जीज भी सेम होती है। अच्छा, तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। उसके बाद ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो। तो वो अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेंगे कि ये इनमें जो डिस्टेंस है वो सेम, एंगल जो है वो सेम हो। तो वो 120 के एंगल पर अपने आप को अरेंज कर लेंगे और ये 3 ऑर्बिटल्स रिपल्शन को अवॉइड करेंगे और मैक्सिमम अवॉइड करेंगे। रिपल्शन इनके दरमियान मिनिमम होगी। तो ये फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थी जिसमें हमने ये सेंट्रल एटम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया।
दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन। ये बोरॉन का स्ट्रक्चर है जी। उसके बाद ये बेटा इस पेज में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, तो वो कमेंट में पूछ सकते। बाकी ये कि स्क्रीनशॉट आप ले लें जी। नेक्स्ट अगर बात करें तो BF3 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, BF3 मॉलिक्यूल। क्योंकि हमने सेंट्रल एटम तो देख लिया कि सेंट्रल एटम ऐसे बना है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने अपने आप को अरेंज कर लिया। अब हमने देखना है कि BF3 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। इन BF3 3 एटम ऑफ फ्लोरीन बॉन्डेड अराउंड सेंट्रल एटम बोरॉन। अब BF3 के अंदर सिर्फ बोरॉन अकेला नहीं है, 3 फ्लोरीन के एटम भी हैं और 3 फ्लोरीन के एटम बोरॉन के अराउंड अरेंज होते हैं। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब 2pz में जस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ किसी के साथ इंटरमिक्स नहीं हो सकता क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बेटा इस बात में कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि जब हमने बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी उसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन उसमें 2py और 2pz खाली थे। अगर बैक करके वीडियो देखें आप तो 2py और 2pz खाली थे, जिसमें एक्साइटेशन के चांसेस थे, लेकिन इसमें कहीं से कोई एक्साइटेशन नहीं हो सकती। इसलिए फ्लोरीन के पास ये 2pz ही एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद है और एक ही रहेगा, और वो अपने एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल के साथ आकर बॉन्ड बनाएगी, किससे, बोरॉन से। अब 2pz orbital is half filled and get overlapped with hybrid orbital of boron, and sigma bond is formed। sigma bond बनता है इनके दरमियान क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। 3 फ्लोरीन विद 3 2pz ऑर्बिटल, यानी 3 फ्लोरीन जिसके पास 3 2pz ऑर्बिटल्स बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम के साथ बाउंड करते हैं। अब ये फ्लोरीन का एक 2pz ऑर्बिटल है जिसके पास अनपेयर्ड फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब ये स्ट्रक्चर मैंने जो रेड से बनाया है ये बोरॉन का बनाया है, और ब्लू जो किए हैं वो फ्लोरीन के। अब फ्लोरीन इधर आएगा और ये पेयर कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में और एक 2pz में। इधर एक sp2 में एक 2pz, sp2 एक 2pz, ये पेयर हो जाएंगे और इनके दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। और इसके अलावा इसका नाम 2pz फ्लोरीन का 2pz है, ये भी 2pz है, ये भी 2pz है, और ये तीनों फ्लोरीन एटम्स के ऑर्बिटल। अब फ्लोरीन एटम का ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब पूरा फ्लोरीन का फ्लोरीन एटम आ रहा है, तो ये फ्लोरीन आकर अपने 2pz ऑर्बिटल के ज़रिए इसके साथ ओवरलैप होता है और सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। और क्योंकि 3 फ्लोरीन आते हैं तो 3 फ्लोरीन हमने लिख दी हैं। इसका बॉन्ड एंगल 120 का, इसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल होती है। ट्रायगोनल किस हिसाब से कि ये 3 कोने होते हैं इसके, ट्रायगोनल ज्योमेट्री होती है। एस करेक्टर इसमें 33.3% और इसमें पी करेक्टर 66.6%, क्योंकि 2 पी के और एक एस का इन्वॉल्व होता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें 3 होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसमें 6 होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए 3 सिग्मा बॉन्ड में 6 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो यहाँ तक आकर बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाता है। बुक में एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कम दी हुई है, तो आप ये जैसे मैंने लिखाया वैसे ही बिल्कुल अटेम्प्ट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह फुल नंबर आएंगे। तो कोई भी बेटा कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।